हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एजे क्लासरूम। आज इस लेक्चर में हम लोग एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक रेक्टेंगुलर पाइप का कटआउट पोर्शन ले लिया है, जिसके तीन साइड्स हैं। फर्स्ट साइड इज dx, सेकेंड वन इज dz एंड थर्ड वन इज dy। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, dx इंटू dy इंटू dz। अब इसके बाद इसमें देखिए कई सारे फेसेस हैं। एक फेस हमें दिख रहा है ये ए बी सी डी, एक फेस ये दिख रहा है, दूसरा फेस इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हीट का कंडक्शन का इक्वेशन है टोटल, वो इसमें फाइंड करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि इसमें हीट का कंडक्शन किस तरीके से वेरी करता है। अगर मैं बात करूं, लेट टेम्परेचर एट फेस ए बी सी डी, यानी ये फेस हमने ले लिया। ये देखिए ये फेस, मैं इसको डार्क कर दे रहा हूं। ये फेस, इस फेस पर मान लीजिए अगर टेम्परेचर स्मॉल टी है और लेफ्ट फेस से टेम्परेचर की एंट्री हो रही है, हीट की एंट्री हो रही है और राइट तक जा रहा, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा, dx डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे साइड से वो हीट आउटपुट पे जा रहा। तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चूंकि x डायरेक्शन में है तो हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन dx। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी पर यूनिट लेंथ पर कितना टेम्परेचर आगे बढ़ने पर चेंज हो रहा है। तो मैं बात करूं अगर टोटल चेंज इन टेम्परेचर इन x डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरेक्शन में लेंगे तो ये यहां पर हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है और पर यूनिट डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ये वो वैल्यू है, इनटू टोटल डिस्टेंस, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस है वो है dx। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक लेफ्ट फेस पर टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए लेफ्ट फेस पर टेम्परेचर T है तो राइट फेस पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एट राइट फेस क्या हो सकता है, T प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये जो टेम्परेचर होगा T प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा इस फेस पर, यानी FGH, EFGH का टेम्परेचर होगा, ये होगा, और लेफ्ट फेस का टेम्परेचर ABCD, ये स्मॉल t होगा। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट इनफ्लक्स इन x डायरेक्शन, यानी x डायरेक्शन में जो हीट की एंट्री हो रही है वो कितना है। मैं इसको नोटिफाई कर रहा हूं QX से। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस के ए, क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। यहां पर K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डी टी अपॉन डी एक्स इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। चूंकि हम लोग जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर उसका डाउन होता रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर माइनस लगाते हैं। एक चीज और, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यहां पर dt लगा करके माइनस लगाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल में क्या करिए, इस dt की वैल्यू में आप फाइनल माइनस इनिशियल ना लिखिए, बल्कि हाइयर माइनस लोअर लिख लीजिए। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस हाइयर माइनस लोअर करेंगे, आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना पड़ेगा, हमेशा के लिए समझ लीजिए। ये HMT का बेसिक रूल है। किसी भी फॉर्मूले में इस नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है आप उसे हाइयर माइनस लोअर लीजिए, नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा। चूंकि dt है यानी टेम्परेचर डिफरेंस है, और टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर नेगेटिव कम हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहां पर QX इज इक्वल टू x डायरेक्शन में मान लीजिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है KX है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो यहां पर ABCD ये फेस है,
इसका क्रॉस सेक्शन लिया, कैसे फाइंड करेंगे, किसी दो साइड को मल्टीप्लाई करके। तो दो साइड कोई फाइंड कर लीजिए, जैसे ये dy है तो ये साइड क्या हो जाएगा dy, और अगर ये dz है तो ये फेस क्या हो जाएगा dz, यानी dy इंटू dz इसका एरिया हो जाएगा, dy इंटू dz इसका एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आगे देखते हैं, चूंकि हम dx के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है पर यूनिट टाइम होता है, तो मैं क्या करता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेता हूं, इनटू डी टाउ टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं हीट इनफ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आपने यहां डी टाउ से क्यों मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल में मैं जो ये लिख रहा हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट हीट ट्रांसफर, ये लिख रहा हूं मैं पर यूनिट टाइम में, और मैंने माना है कि ये जो हीट इनफ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन है वो टोटल टाइम डी टाउ में निकालना है। तो अगर कोई वैल्यू पर यूनिट टाइम में गिवन है और आप उसे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल हीट ट्रांसफर वहां से हमें फाइंड हो सकता है। तो ये हो गया हीट इनफ्लक्स। अगर हीट इफ्लक्स की बात करें, हीट इफ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, वो QX प्लस DX होगा। अब देखो ये जो QX प्लस DX है ये किसकी हेल्प से लिखेंगे, ये जो मैंने टेम्परेचर का बताया था इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इसको लिखने में है कि अगर लेफ्ट साइड पर टेम्परेचर T है तो राइट फेस पर टेम्परेचर ये होगा। उसी तरीके से लेफ्ट फेस पर अगर हीट QX है तो राइट फेस पर हीट ये होगा, यानी ये हो जाएगा QX प्लस यहां पर होगा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में QX इंटू DX, ये क्या होगा हीट इफ्लक्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हीट इनफ्लक्स फाइंड कर लिया और हीट इनफ्लक्स फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, हीट एक्यूमुलेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड यानी कितना हीट उसमें कंजर्व हो गया, एक्यूमुलेट हुआ। तो ये हो जाएगा QX माइनस QX प्लस DX, ये हीट इनफ्लक्स है, ये हीट इफ्लक्स है। यहां पर वैल्यू रखते हैं, QX ऐसे रहने देते हैं, माइनस QX प्लस DX के वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू आएगा तो ये हो जाएगा माइनस QX, ये भी आ जाएगा माइनस में, माइनस से मल्टीप्लाई हो रखे डेल अपॉन डेल एक्स QX इंटू DX। तो यहां से देखिए वैल्यू क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, QX माइनस QX कैंसिल हो गया। यहां जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में QX इंटू DX, ये हमारा आएगा हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन। इसे क्या कहेंगे, हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग हीट एक्यूमुलेटेड इन वाई डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, फिर सिमिलरली हीट एक्यूमुलेटेड इन जेड डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग ने हीट एक्यूमुलेटेड एक्स डायरेक्शन फाइंड किया, यहां पर QX की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन। देखिए यहां पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, QX की वैल्यू हमें पता था क्या था, माइनस KX इन ब्रैकेट DY इंटू DZ इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल T अपॉन डेल एक्स इंटू डी टाउ, ये वैल्यू हमारा था। याद है सबको? अगर कोई भूल रहा है तो पेज पलटे और वहां पर देख ले कि हमने इनिशियल में ये QX की वैल्यू क्या फाइंड किया था। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में रख देते हैं KX रहने देते हैं और डेल T अपॉन डेल एक्स को यहां पर रख देते हैं, बाकी वैल्यू को बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी इंटू DX, यहां पर DX छूट गया, देखिए यहां पर DX है, तो यहां हो जाएगा DX DY DZ इंटू डी टाउ। ये हो गया हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली हीट एक्यूमुलेटेड इन वाई डायरेक्शन। तो इसी बेसिस पर हम वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये है डेल अपॉन डेल वाई कर देंगे यहां पर, और ये चूंकि वाई डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा KY इंटू डेल T अपॉन डेल वाई, और ये चूंकि सब में कॉमन आएगा तो ये होगा DX
डी वाई डी जेड डी टाउ, ये हमने लिख लिया y डायरेक्शन में। इसी तरीके से हीट एक्यूमुलेटेड हम लोग लिख सकते हैं z डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर इन z डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल z, y के जगह आप z कर दीजिए के जेड, ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल z, और ये वैल्यू कॉमन चलेगा हमारा, तो dx dy dz एंड डी टाउ। तो यहां देखिए हमने 3 इक्वेशन लिख दिए, 3 इक्वेशन अलग अलग, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। ये x डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड है, ये y डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड है, और ये z डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में हीट एक्यूमुलेटेड को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम टोटल हीट एक्यूमुलेटेड, क्या हो सकता है भाई, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा इसमें, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, ये साथ लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे हम लोग डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, इसका ये पोर्शन ले लिया हमने, वाई वाले में भी ये पोर्शन ले लेते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा ब्रैकेट में के वाई, ये होगा डेल टी अपॉन डेल वाई। ठीक है, ऐसे ही z का पोर्शन क्या आ जाएगा, यहां से लिख लेते हैं डेल अपॉन डेल z के z इंटू डेल टी अपॉन डेल z। ठीक है, ये तीनों जो कॉमन पोर्शन था हमने एक साथ निकाल लिया। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट के बाहर dx dy dz डी टाउ हमने लिख लिया। ये क्या आ गया हमारा, ये हीट एक्यूमुलेटेड आ गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि टोटल हीट एक्यूमुलेटेड इन ऑल डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में x y और z, और तीनों को कंबाइन कर लिया। अब हम यहां पर एक क्वांटिटी और एज्यूम करेंगे, लेट qg स्मॉल qg इज द हीट generated within element per unit time in per unit वॉल्यूम, यानी एक यूनिट टाइम में और एक यूनिट वॉल्यूम में इतना हीट जनरेट हो रहा। तो टोटल हीट जनरेटेड हम लिख सकते हैं, टोटल यहां मैं लिख देता हूं, नीचे लिखना पड़ेगा हमें ताकि जगह बचाने के लिए, तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है उसमें हीट कितना जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है स्मॉल qg। ये तो हीट वो जनरेट है जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूं, इसमें टोटल वॉल्यूम और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल हीट जनरेटेड आ जाएगा। अब बात करते हैं टोटल वॉल्यूम क्या होगा। रेक्टेंगुलर पाइप का जो वॉल्यूम होगा उसके 3 साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो तीनों साइड देख लीजिए, dx dz एंड dy, ये 3 साइड है। तो ये 3 साइड यानी कि dx dy एंड dz, ये हो गया वॉल्यूम। और टाइम हम लोगों ने स्टार्ट में एज्यूम किया था, वो क्या होगा d टाउ, ये हो गया हमारा टाइम, जिसमें टोटल टाइम में हमने इसको हीट जनरेट हुआ है। अब यहां पर हम लोग एक और टर्म फाइंड करेंगे कि इसमें जो टोटल जो हीट एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है वो कितना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, mc डेल्टा टी। अब देखो इसका मास तो हमने एज्यूम किया नहीं है, लेकिन हम इसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख देंगे कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है मास। तो यानी इसका हमने डेंसिटी ले लिया रो, और वॉल्यूम की बात करें तो वो होगा dx dy dz। तो ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो ये हो गया मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो मास
इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं ले रहा हूं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अपॉन डेल टाउ, यानी पर यूनिट टाइम में ये चेंज इन टेम्परेचर है। टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, मैं डी टाउ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये टोटल टाइम में चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब देखिए हमारे पास यहां पर तीन क्वांटिटी आ गई, एनर्जी स्टोर्ड, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड सबसे नीचे, और टोटल हीट जनरेटेड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, एनर्जी बैलेंस लिखते, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो डिजायर्ड फॉर्मूला है वो डिराइव करके आ जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर की कोई जरूरत तो है नहीं, आप फिगर पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो इस फिगर को भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो वो क्या है, टोटल हीट एक्यूमुलेटेड प्लस टोटल हीट जनरेटेड, टोटल हीट जनरेटेड इन एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट। अब यहां पर क्या करेंगे, तीनों वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल हीट एक्यूमुलेटेड, ये क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में, और ये है के एक्स इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू हमने यहां रख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू के वाई इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड इंटू डेल टी अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू है टोटल हीट एक्यूमुलेटेड, इसको हमने यहां पर लिख लिया। अगला टर्म क्या है, टोटल हीट जनरेटेड, ये देखिए हम लोग को फाइंड कर रखा है, तो प्लस क्यू जी, ये देखिए क्यू जी है, इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू टाइम। ये दो टर्म आ गए, हीट एक्यूमुलेटेड और हीट जनरेटेड। इक्वल टू का साइन लगा करके क्या लिखना है हमें, एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी कितना स्टोर्ड हो रहा है, रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आ गया, इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम इंटू टोटल टाइम। तो ये आ गया हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब इसको दो तीन लाइन से और सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं, हमने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है। अब देखिए जो दोनों साइड कॉमन चीजें हैं वो कट कर देते हैं, तो यहां पर कॉमन dx dy dz इंटू डी टाउ होगा। अच्छा एक चीज यहां छूट गया, हमने जो हीट एक्यूमुलेटेड लिखा उसमें यहां पर साइड में dx dy और dz था। अब देखिए दोनों साइड क्या कैंसिल हो सकता है, dx dy और dz और डी टाउ भी था यहां पर। ठीक है, तो वो कैंसिल कर देते हैं। एक साइड ये रहा dx dy dz डी टाउ, और दूसरा ये रहा dx dy dz डी टाउ, और थर्ड ये रहा dx dy dz डी टाउ। अब देखो वैल्यू बचेगी क्या, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इन ब्रैकेट के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड इंटू डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस क्यू जी इक्वल टू, यहां देखिए रो बचा और सी बचा, तो रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ। अब देखिए ये जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस मटेरियल का लिया है। नॉन होमोजीनियस इसलिए लिया कि देखिए आपको तीनों डायरेक्शन में अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी दिख रही, एक्स डायरेक्शन में के एक्स है, वाई डायरेक्शन में के वाई है, और जेड डायरेक्शन में के जेड है। अब अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस मटेरियल के लिखा जाए, यानी कि उसका जो ऑल ओवर पार्ट में चाहे एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में ले, तो उनका जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब हम के एक्स के वाई के जेड की जगह क्या लिख सकते हैं,
के ले सकते हैं, तो यहां से के कॉमन हो जाएगा, तो यहां से देखिए के जब कॉमन ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां एक्स नहीं टी होगा, यहां टी है, प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा ये पूरा टर्म। के हमने कॉमन ले लिया होमोजीनियस मटेरियल के लिए, यहां पर लिख सकते हैं आप फॉर होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, के इज इक्वल टू के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, ये किसके लिए होगा, ये होमोजीनियस मटेरियल के लिए होगा, ठीक है। आगे देखिए वैल्यू क्या है, प्लस क्यू जी इक्वल टू रो सी डेल टी अपॉन डेल टाउ, तो ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर पाइप या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल आता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेक्चर था हीट एंड मास ट्रांसफर का, टॉपिक था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप अपने वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, ऑब्वियसली ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर नए टॉपिक के साथ।